हे गाइस, माहौल जबरदस्त, शानदार, फुल ऑफ एनर्जी से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप जिंदगी आपकी मस्त चल रही होगी। पर हाँ सर, जिंदगी मस्त हो गया, केवल एग्जाम चल रहे हैं और पूरा ध्यान एग्जाम की तरफ है, फुल प्रेशर है अभी तो सर। पर सर वो तो होगा ही सर। और जो प्रेशर में सर सोना निखर के बाहर आता है वो आप होंगे। जितना प्रेशर हम डालेंगे उतना ही डायमंड शानदार निकल के आता है सर। और आप जीतेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो ध्यान से आप सर, सरकार 42 आवर्स, ध्यान देना बच्चों। सर लास्ट डे रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, वो हम बात करने आए हैं। सबसे पहली बात, 27 मई को जब आप एग्जाम देके आएंगे डायरेक्ट टेक्स्ट का, आधे दिमाग के तार वैसे भी फ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि सर डीटी का बहुत बड़ा सिलेबस होता है एंड कवर करने में बहुत टाइम लगता है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। पर सर लास्ट एग्जाम सीए फाइनल 29 मई को होने वाला है। जिंदगी का बहुत सर इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का लास्ट एग्जाम हो एंड सर यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस एग्जाम, वी नो दिस सर। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। और किस तरह से पढ़ाई करनी है हम बात करते हैं। 42 आवर्स आपके पास है सर। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, सब जब आप 27 मई को एग्जाम देके आएंगे शाम को 6 बजे, वहां से लेके जब आप नेक्स्ट एग्जाम इनडायरेक्ट टेक्स्ट का देने जाएंगे तो 42 आवर्स लगभग आपके पास होते ही है। नाउ ध्यान रखना बात को बेटा, गॉड ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया है। किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया सर। पर सबको अगर एक चीज इक्वल दी है तो है टाइम, वक्त। उस वक्त को हम कैसे यूज करते हैं, इट मेक्स द डिफरेंस। और सर मुझे पता है यू आर पुटिंग योर बेस्ट एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, क्योंकि आपको पता है क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बच्चों बात करते हैं इनडायरेक्ट टेक्स्ट को लेके आपको किस तरह से रिवीजन प्लान बनाना है, किस तरह से लास्ट डे रिवाइज करना है। सर ध्यान दीजिए बेटा, इसको मैंने पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है सर। जब आप 27 मई को डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर देके आएंगे, उसके बाद सर लगभग 6 बजे तक आप घर पहुंचेंगे सर। थोड़ा रिलैक्स करिए, रिलैक्स मतलब ऐसा नहीं 9 बज जाए साहब, सर थोड़ा रिलैक्स करिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा थोड़ा कुछ खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। और डीटी में क्या हुआ, पिछले पेपर में क्या हुआ, कोई डिस्कशन नहीं सर। जो हो गया हो गया, व्हाट इज डन इज डन। नाउ व्हाट हैज टू बी डन, इट इज टू बी फोकस्ड सर। नाउ आपके पास इनडायरेक्ट टेक्स्ट से पूरा सब्जेक्ट है एंड सर बिलीव मी यू विल बी द वन हु विल स्कोर 80+ मार्क्स, गारंटी साहब आएंगे आपके पास। बस इस वक्त को बहुत अच्छे से यूज कर लेना। ध्यान देना, हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, बहुत डिटेल में, बहुत मेहनत करके आपने पढ़ा है। दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ एंड हाँ, इस टाइम को हमको मैनेज करना है सर। ध्यान दीजिएगा, ये 42 आवर्स में से 28 घंटे लगभग 27 to 28 आवर्स का मैंने प्लान बनाया आपके लिए। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा तो मजा आ जाएगा, माहौल हो जाएगा। थोड़ा बहुत 1-2 घंटे ऊपर नीचे बेटा, पर ये 1.5 डे तो कोई भी पर्सन इतना पढ़ ही लेता है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग ही आइडियलिस्टिक होते हुए ये प्लान बनाया है आपके लिए। अच्छा, मोर और लेस जो मैंने लास्ट एग्जाम के लिए प्लान बनाया था लगभग वही है सर, कोई मेजर चेंज नहीं। पर हाँ ध्यान देना इसके अंदर, सबसे पहले सर लगभग मैं मानता हूं 6:30 को आप पढ़ने बैठेंगे। ध्यान देना, डीटी में क्या हुआ छोड़ देना सर, क्लियर। इनडायरेक्ट टेक्स्ट को शुरू करना एंड हाँ मैं बताता हूं, रिवीजन लेक्चर जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए आप वहां से शुरुआत कर सकते हो सर, क्योंकि 1-2 चैप्टर जैसे रिवीजन लेक्चर के आपने सुन लिए तो आपका मोमेंटम इनडायरेक्ट टेक्स्ट में आ जाएगा। मैं पूरा ध्यान आपका इनडायरेक्ट टेक्स्ट की तरफ खींच के ले आऊंगा, मेरी गारंटी सर। आइए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है कौन से चैप्टर से सर। पहली बात बताता हूं मैं आपको, आप जब शाम को बैठेंगे पढ़ने के लिए लगभग 6:30 के आसपास, तो सर लगभग आपके पास 5 आवर्स के आसपास, 5-5.5 घंटे के आसपास आपको पढ़ना रहेगा इस स्लॉट के अंदर। ये मैंने अलग अलग स्लॉट बना रखे, 5 से 5.5 घंटे के बीच में आपको पढ़ना रहेगा। रात को 12-1 बजे तक आप पढ़ेंगे सर, क्लियर। एंड सर इसमें आपको ये टॉपिक्स कवर करने ही करने, ध्यान रखना, ये टारगेट बना के चलना बच्चों सर। प्लस ये रिवीजन प्लान जो है मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है सर, सोशल मीडिया पे डाल दिया है, वेबसाइट पे डाल दिया सर मैंने, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख लेना भले ही। पर सर प्लीज डू फॉलो इट, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हुए, पर इसको एक बार रिवाइज कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग लेवल पे जाएगा। पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना इन दिस 1.5 डे इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, वो आप कर सकते हो मुझे पता है सर। रिवीजन आप करते हो, सबसे पहले शुरुआत करिएगा जीएसटी से। जीएसटी में लेवी ऑफ जीएसटी सर, सबसे पहला चैप्टर सप्लाई का कॉन्सेप्ट सर, 1 आवर 30 मिनट लगेंगे इस चैप्टर के अंदर आपको। हाँ मैंने 2 कॉलम दे रखे, देखिए आप टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवीजन कितना लिख रखा है और रिवीजन लेक्चर ऑन यूट्यूब कितने टाइम का दे रखा है। रिवीजन लेक्चर ऑन यूट्यूब इज गिवन फॉर 43 मिनट्स, पर मुझे लगता है
आप रिवीजन लेक्चर देखते देखते साथ में समरी बुक आपका हाथ में रखिएगा बेटा। समरी बुक शुड बी यूज्ड फॉर रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। और कुछ अगर आपने मार्किंग कर रखी कुछ क्वेश्चंस को लेके या कुछ मेन बुक के कॉन्सेप्ट को, तो आप वो भी साथ में ले सकते हो। और अगर कुछ बच्चों ने केवल मेन बुक सपोर्ट लिया हुआ सर, तो आप मेन बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पर टाइम इतना ही लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सर रिवीजन लेक्चर ऑन यूट्यूब 43 मिनट का है, साथ में आप बुक में से कुछ देखना चाहे तो सर मेरे को ऐसा लगता है 1 आवर 30 मिनट में ये पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए, पर होना ही चाहिए। ओके, सेकंड टाइम ऑफ सप्लाई लेके चलिएगा सर। छोटा चैप्टर से 20 मिनट्स का मैंने रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, एंड इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स एट योर एंड टू कंप्लीट द चैप्टर। देन 20 मिनट्स 21 मिनट का है वैल्यू ऑफ सप्लाई, ध्यान देना रिवीजन वीडियो पर सर 50 मिनट आपको लगेंगे आपके एंड पे रिवाइज करने में। पर ध्यान रखना ये 50 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स जो मैं बोल रहा हूं, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द टाइम टेकन इन रिवीजन लेक्चर। मतलब यूट्यूब का रिवीजन लेक्चर के साथ में सर ध्यान देना उसको मिला के 50 मिनट्स है, मतलब आपको 29 मिनट्स इसमें एक्स्ट्रा मिले हैं अपने एंड पे रिवाइज करने के लिए रिवीजन लेक्चर के अलावा बेटा। ओके सर, सो दिस टाइम इज इंक्लूसिव ऑफ द रिवीजन लेक्चर, इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्विक। बुक आपके हाथ में रखिएगा, रिवीजन लेक्चर देखते जाइएगा। जहां आपको कुछ टॉपिक लगता है कि बुक में से देखना है, रिवीजन लेक्चर पॉज किया एंड चालू किया अपना क्या बुक में से देखना, एंड वापस रिवीजन लेक्चर चालू किया। आपकी स्पीड मोमेंटम बनना चाहिए सर। देन कंपोजिशन लेवी 18 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है सर, एंड 50 मिनट्स इसमें लगेंगे सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चनर बुक के अंदर एक इसका बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा क्वेश्चन एक दे रखा है, जो आरटीपी का क्वेश्चन था बेटा, जिसके अंदर सर आप कंपोजिशन स्कीम में थे, आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो सर उसमें आपको कितना स्टॉक का आईटीसी मिलेगा सर, कितना आपने अगर बाद में परचेज किया कितना आईटीसी मिलेगा, कितना रिवर्स करना, सब कुछ उसके अंदर दे रखा है। एक क्वेश्चन दे रखा है जो 3-4 क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है, वो जरूर देखना बेटा, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। उससे आपका आईटीसी के फंडामेंटल भी कुछ क्लियर हो जाएंगे सर। आइए देन आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई जिसको हम बोलते हैं सर आईजीएसटी एक्ट का 44 मिनट का वीडियो, ध्यान देना वो वीडियो अगर ध्यान से सुन लिया तो माहौल बनने वाला है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर मल्टीपल सिनेरियो बनते हैं और मल्टीपल सिनेरियो में रेस्पेक्टिव पॉइंट के लिए रेस्पेक्टिव आंसर दे रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज के लिए। तो रिवीजन वीडियो वहां पर बहुत हेल्प करेगा, वरना पूरा चैप्टर पढ़ने में अगर आप जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पर सर 44 मिनट्स के अलावा आपको कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अगर कुछ टॉपिक आपको बुक से देखना है आप देख सकते हो, पर रिवीजन वीडियो में सारे सर्कुलर वगैरह सब कुछ कवर किए, सो टोटल 1 आवर 15 मिनट। तो ये आपका स्लॉट पूरा कंप्लीट हो गया है 27 मई का, लगभग 5 आवर्स 5 मिनट्स सर, लगभग 2 आवर्स 26 मिनट के रिवीजन वीडियो दे रखे, पर लगभग आपको 5 घंटे लगेंगे। पर ये 5 चैप्टर अगर आपके हो गए, ट्रस्ट मी आपका मोमेंटम बहुत अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उठने वाले हो आप सर पूरे दिन में कमाल करने वाले हो सर। ध्यान देना दिस पेपर इज अ स्कोरिंग पेपर अगर आपने ढंग से रिवाइज कर लिया तो। ओके तो सर फिर गुड नाइट कर लेना सर अपने आप को, एंड आराम से रिलैक्स होके सो जाना, क्योंकि आपने डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर भी दिया है। ओके सर सो जाना, पर सुबह टाइमली उठ जाना भाई, क्योंकि सर यही वो 2 अंतिम रातें हैं जिसके बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम की तरफ नहीं देखोगे आप। सर ऐसी हमारी दुआ है आपके लिए। सरकार मॉर्निंग में जैसे ही उठोगे आप सर, अगर मान लो 12 o'clock सोते हो तो सर, या 1 बजे सोते हो तो 6-7 बजे के बीच में उठ जाना साहब। सर ओके फ्रेशन होके वापस से पढ़ाई के लिए लग गए सर, पूरा ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सर सबसे पहले शुरू करेंगे क्या आईटीसी, क्यों दिमाग वाला चैप्टर है भाई, समझे। तो उठते ही मॉर्निंग में जब आपका माइंड फ्रेश होगा, सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट के दिमाग खराब हो जाएगा सर। 1 आवर 5 मिनट्स का रिवीजन वीडियो अपलोड किया हुआ है सर, 3 घंटे में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सर। यूज द रिवीजन वीडियो, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। 3 घंटे बहुत टाइम होता है सर, इंक्लूडिंग 4-5 न्यूमेरिकल्स जो आपने सेलेक्ट किए होंगे अपने एंड पर, उनको भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल। क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस टाइम मत करना लिख के बेटा, पर आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर कर लेना, जो आपने क्वेश्चन किया कुछ सेलेक्ट किया उसमें से देख लेना सर आप। देन रिवर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 95, 93, 94, 95 चैप्टर नंबर 7 सर 20 मिनट्स का रिवीजन वीडियो, 40 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है सर। देन मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट सर, बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है इसको, इसलिए आप, मेरा ये प्रेफरेंस है कि इस चैप्टर के लिए केवल और केवल रिवीजन वीडियो देख लेना सर आप। 1 आवर 23 मिनट का रिवीजन वीडियो है सर, समरी बुक हाथ में रखिएगा हो जाएगा, वरना चैप्टर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते इसको एंडे में, इसलिए सर ये बड़ा चैप्टर है, केवल रिवीजन वीडियो देखा तो भी काम हो जाएगा। फिर भी मैंने 2 आवर्स के लिए रखा है, कुछ अगर मान लो पॉइंट आपको देखना रहा बुक से वो देख सकते हो आप, तो लगभग 5 आवर्स 40 मिनट्स। अगर आप मॉर्निंग सर, अगर आप मॉर्निंग में 6 o'clock उठ गए, 7 o'clock तक पढ़ने बैठ गए, 6:30 7 o'clock अगर पढ़ने बैठ गए तो लगभग सर ये लंच का टाइम हो गया बेटा आपका।
हाँ है ना बच्चों, टाइम का पूरा ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं एक चैप्टर खत्म हुआ फिर रिलैक्स हो गए, अरे एक चैप्टर खत्म हुआ 2 मिनट के लिए रिलैक्स होना, फिर फटाफट दूसरा चैप्टर सब चालू कर देना सर आप। ओके, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं होता है। तो सर अगर आपने, ओ भाई साहब, अगर आपने मॉर्निंग 7 o'clock भी शुरू किया है तो सर ध्यान देना टाइम कम है आपके पास, तो सर लगभग 6 आवर्स मतलब 1 घंटे, 1 बजे तक, 1 सवा 1:30 बजे तक आपका ये काम हो जाना चाहिए सर, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए सर। ओके, फिर आप आएंगे तो सर लंच किया, आहा, नींद आ रही होगी भयंकर, पर मत सो जाना होए सर। रजिस्ट्रेशन टीडीएसटी से शुरू करना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट। सेक्शन में 22, 23, 24 किनको रजिस्ट्रेशन कराना है, किनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर टीडीएस एंड टीसीएस, और अगर टाइम आपको मैच करता है आपका तो ऐसे केस में प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन भी देख लेना बेटा। ओके, अच्छा सर अगर मान लो टाइम कम हो, इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो ऐसे केस में किन किन केस में डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है वो जरूर देख लेना बेटा। ओके सर, टीडीएस एंड टीसीएस एंड एक सर्कुलर दे रखा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है तो उस केस में आईटीसी पास ऑन होना है, रजिस्ट्रेशन कैसे नया कराना है एंड लाइबिलिटी कैसे शिफ्ट होती है उसके बारे में सर्कुलर दे रखा है, वो जरूर देख लेना बेटा। ओके सर, देन पेमेंट ऑफ टैक्स, बहुत छोटा चैप्टर है सर, 15 मिनट्स। देन रिफंड्स अंडर जीएसटी, सर बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना क्वेश्चनर में इसका न्यूमेरिकल दे रखा है जरूर सर। ओके, यहां पर आपको वीडियो के अंदर शायद चैप्टर नंबर 10 नहीं दिखा होगा, तो पेमेंट ऑफ टैक्स जो लिखा है चैप्टर नंबर 11, उससे ऊपर चैप्टर नंबर 10 लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टीडीएस टीसीएस। सर ये पहले करिएगा बेटा, ये मैंने पीपीटी आपको अपलोड भी किया, वेबसाइट पे मिल जाएगा सर आपको। ओके, तो सर रजिस्ट्रेशन लंच के बाद में रजिस्ट्रेशन उठाइएगा बेटा, रजिस्ट्रेशन टीडीएस टीसीएस वेरी इंपॉर्टेंट। टीडीएस का एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपको मैंने आपको क्वेश्चनर बुक में दे रखा, वो जरूर देखना, टीडीएस का है, क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर वो। देन अब देखो एग्जाम में आया ना आया पता नहीं सर, पर उसके बेस पे टीडीएस से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सर। देन पेमेंट ऑफ टैक्स 15 मिनट्स, देन रिफंड्स अंडर जीएसटी, ध्यान देना सर बड़ा चैप्टर है, 43 मिनट का दे रखा रिवीजन वीडियो, ये देख लेना काफी आपके लिए। प्लस 2 न्यूमेरिकल, एक तो मैंने मेन बुक में दे रखा न्यूमेरिकल वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, एंड एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको क्वेश्चनर बुक में, मतलब क्वेश्चनर में ज्यादा होंगे पर एक न्यूमेरिकल जो बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर रिफंड की कैलकुलेशन दे रखी है, वो देख लेना, तो सर आपका रिफंड का कवरेज पूरा हो जाएगा, एग्जाम का टेंशन कभी नहीं आएगा सर आपको। देन इंस्पेक्शन सर्च एंड ई वे बिल, 27 मिनट का वीडियो है सर। ई वे बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ई वे बिल के अंदर रूल नंबर 138E, आई रिपीट 138E, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर सर, बड़ा मेजर अमेंडमेंट था, एंड सर वो आप जरूर रिवाइज करिएगा। ध्यान देना, अगर 138E क्या बोलता है, जो सप्लायर है, जो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है, वो अगर इन 4 में से कोई 1% तो उसके रेस्पेक्ट में कोई ई वे बिल इशू नहीं कर पाएगा सर। ध्यान देना बेटा, या तो कंपोजिशन स्कीम ले रखी है उसने, 2 क्वार्टर के जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किया, या नॉर्मल एसएससी है, 2 टैक्स पीरियड के उसने रिटर्न फाइल नहीं किए, या 2 टैक्स पीरियड के उसने जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया, या उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है, तो जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में ईवी बिल इशू नहीं हो पाएगा। अगर रेसिपिएंट इन चारों में से कोई भी है, सप्लायर पर जेन्युइन पर्सन है, उसने कोई ये वायलेशन नहीं करके, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं, ईवी बिल इशू हो सकता है, भले रेसिपिएंट चोर हो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ये अमेंडमेंट था सर। ओके सर, देन डिमांड एंड रिकवरी 20 मिनट का चैप्टर है, सेक्शन नंबर 73, 74 वेरी इंपॉर्टेंट, 73, 74 मत छोड़ना बेटा, आप कभी भी हो जाए तो। रिकवरी का जो प्रोसीजर दे रखा है, रिकवरी का जो सिस्टम दे रखा है, किन किन मोड से रिकवरी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपील्स एंड रिवीजन वीडियो अपलोड किया है 22 मिनट का, इसमें जो मैंने चार्ट बनाया है अपील का, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, एंड सर सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाते हैं, जो मैंने चार्ट आपको पढ़ाया है उसी में मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएगा। और लास्ट में दे रखा है वो 4 केस जहां पे अपील फाइल नहीं हो सकती है, क्लियर, लास्ट के 2 सेक्शन जरूर देख लेना बेटा इसके। ओके, देन सर मैंने अमेंडमेंट्स, सर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जीएसटी का पोर्शन आपका लगभग खत्म हो गया है, पर इस बार जो अमेंडमेंट्स आए थे उसका भी रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, तो वो अमेंडमेंट जो हुए थे इस बार, जो एप्लीकेबल है मई 22 के लिए, उसका भी अमेंडमेंट का रिवीजन वीडियो, सो दैट सारे अमेंडमेंट फास्ट कवर हो जाए, इजीली कवर हो जाए, एंड कम टाइम में कवर हो जाए, आप कवर कर पाओ। उसका लगभग मुझे ऐसा लगता है, अब मैं इसके ये रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करूंगा उसको मैं, तो मुझे लगता है 30 मिनट्स में अपलोड हो जाएगा सर, 30 मिनट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा एंड अपलोड हो जाएगा, तो लगभग 30 मिनट्स उसमें भी लगेंगे आपको सर, पर उसकी वजह से आपके सारे मेजर जो अमेंडमेंट्स है वो कवर हो जाएंगे सर। तो लगभग 5 आवर्स 50 मिनट्स हो गए सर। अगर दिन में लंच किया आपने, 2 बजे तक फ्री हुए, तो सर ये शाम की 8 बज गई, पर टेंशन नहीं होगी आपको, क्योंकि सर जो शाम की 7-8 बजे, ये टाइम टेबल जरूर फॉलो करना बेटा, शाम की 7-8 बज गई आपकी, पर आपने मेजर पोर्शन कवर कर लिया बच्चों, खुशी की बात है। अब जल्दी से फटाफट कुछ खा लेना सर, एंड वापस जिंदगी में कस्टम चार्ज की हुआ वहां पे आ जाना सर। एंड कस्टम के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स, 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है सर, कंपलसरी
क्लियर सर 1 आवर 10 मिनट लगेंगे, ध्यान रखना बेटा इसका। पर सर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत टफ नहीं, पर सर अच्छे से रिवाइज कर लेना सर, इसके 2-3 क्वेश्चंस भी देख लेना सर। देन वेयर हाउसिंग अंडर कस्टम्स जो इस बार नया चैप्टर इंसर्ट हुआ है सर, ध्यान देना इसका 33 मिनट का मैंने रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, वो देख लेना, बहुत है सर। 33 मिनट में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। पर एक न्यूमेरिकल जो मैंने मेन बुक के अंदर दे रखा है आपको, मतलब जो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था फुल कोर्स का, मतलब फुल वीडियो वेयर हाउसिंग का, जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया था, उसमें क्वेश्चन दे रखा है मैंने एक न्यूमेरिकल बड़ा क्लियर, जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन दे रखा है क्लियर, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी वाला पॉइंट दे रखा है, वो जरूर क्वेश्चन करना। उसके लिए मैंने आपको 7 मिनट का टाइम अलग से दिया है, तो 40 मिनट्स लगेंगे आपको वेयर हाउसिंग अंडर कस्टम पूरा करने में। ओके, उसके बाद जनरल प्रोविजन अंडर कस्टम्स एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है सर। 45 मिनट्स आपको लगेंगे सर। अगर आपने कोई गुड्स टेम्पररी रिपेयर के लिए बाहर भेजी और रिपेयरिंग होकर वापस से इंडिया में आ गया है, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आजकल फैशन चल रहा है, हर 1-2 अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आ जाता है बेटा, 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के सर। देन डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज बेटा, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो दे रखी बेटा, उसमें से ऑन एन एवरेज एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडाइज्ड गुड्स, एंड सर एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी एंड सेफगार्ड ड्यूटी, इनमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली बनता है। 3739 सर, वो तो ऑलरेडी आपके कवर हो जाएंगे जब आप पढ़ेंगे क्या वैल्यूएशन वगैरह, पर ये जरूर पढ़ना सर, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन बनता है कभी। अब देखो क्वेश्चन बने ना बने वी नेवर नो, पर सर 23 मिनट का मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है रिवीजन वीडियो, वो देख लेना, काम हो जाएगा सर आपका। देन ड्यूटी ड्रॉबैक 39 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, वो देख लेना सर, काम हो जाएगा। ड्रॉबैक के लिए कोई टेंशन नहीं आएगी आपको सर। देन अच्छा, इन चैप्टर में अगर आपको टाइम मिलता जाए तो सर एक एक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते जाना सर, ड्रॉबैक का, बैगेज का। नेक्स्ट आ रहा है क्या बैगेज सर, 15 मिनट का रिवीजन वीडियो है, केवल 15 मिनट का, पर 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि बैगेज भी अभी फैशन चल रहा है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नॉर्मली 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के एग्जाम पूछता है बेटा, तो लगभग 4 आवर्स 20 मिनट का आपका काम ही हो जाएगा सर। तो सर 4 आवर 20 मिनट्स सर, मतलब रात के लगभग 12-1 बज गए भैया सर, दिमाग के 12 नहीं बजने चाहिए, अभी रात के 12 बजे सर। कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर नींद आ रही तो अब आप सो जाइए, क्योंकि पूरे दिन आपने बहुत मेहनत करी साहब, और कल का दिन आपका बहुत हसीन होने वाला है, मुझे पता है और आपको भी पता है सर, होने वाला है। आपको उसका विश्वास नहीं हो रहा, पर जरूर होगा, मुझे पता है सर। आइए मॉर्निंग में उठे और फटाफट जो जीएसटी के प्रोसीजर चैप्टर है उनको जरूर पढ़ना है सर। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको 80 मार्क्स या 80+ स्कोर करना है तो ये सब आपके कवरेज होनी चाहिए सर। अच्छा, ये सारे चैप्टर जो है, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, असेसमेंट, फिर ऑडिट, फिर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, फिर लायबिलिटी, एडवांस रूलिंग, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ध्यान रखना बेटा, ऑफेंसेस पेनल्टीज, इस चैप्टर से पेनल्टी का 2 या 3 मार्क का, 2 या 4 मार्क का एक क्वेश्चन नॉर्मली बनता है सर, ऑफेंसेस पेनल्टीज का। देन रिटर्न्स अंडर जीएसटी, रिटर्न्स अंडर जीएसटी के अंदर आप क्यूआरएमपी स्कीम एक बार जरूर देख लेना बेटा। ओके, और एक मैंने बुक के अंदर चार्ट दे रखा है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स क्या है बेटा, वो देख लिया, काम हो जाएगा सर आपका। देन मिसलेनियस का चैप्टर दे रखा है सर, 24 चैप्टर, इसमें केवल 2 टॉपिक अगर आपने देख लिए, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, कि किस तरह से नोटिस सर्व होता है, एंड एंटी प्रोफिटिंग मेजर के लिए जो ड्यूटीज है किस पर, एंटी प्रोफिटिंग अथॉरिटी पर, वो और वो किस तरह के ऑर्डर पास कर सकते हैं। बस ये 2 टॉपिक देख लेना, आपका काम मेजॉरिटी इस चैप्टर का कवर हो जाएगा सर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मार्केट बैलेंस थ्योरी, एक बार ग्लांस जरूर करना। आपने इन सब चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो भी ध्यान से सुन लिए, आपका काम होने वाला सर। देन इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन सर, देना मैक्सिमम 30-35 मिनट्स यू कैन गिव टू दिस चैप्टर, रिवीजन वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा सर। देन एग्जामिशंस, रिफंड्स एंड ऑडिट सर, 24 मिनट का टाइम है रिवीजन वीडियो पे, क्लियर, पर 19 मिनट का टाइम ही दिया है मैंने आपको रिवाइज करने के लिए इसको। देन सर लास्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आपके रिवीजन वीडियो देख लोगे, काम हो जाएगा सर आपका, बहुत डेप्थ में मत जाना सर इसके। ओके, अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ध्यान रखना, एमईआई स्कीम और एसईआई स्कीम आपके सिलेबस में नहीं आएगी, तो एसईआईएस भी नहीं पढ़ना बेटा आपको। ओके ठीक सर। एंड सर लास्ट में चैप्टर 1 जो है जीएसटी का, उसमें एंट्री नंबर दे रखा बेटा, कौन सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहां से जीएसटी आया है, जीएसटी काउंसिल कहां से आया, वो जरूर देख लेना, ग्लांस कर लेना, कई बार एमसीक्यू में सिंगल मार्क का आ सकता है बेटा। ओके डन। तो ये सुबह की कहानी होगी लगभग 5-5.5 घंटे की बेटा, इसमें रिवीजन वीडियो ही आपके मैक्सिमम हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो लगभग जब आप मॉर्निंग में लगभग अराउंड 6 o'clock उठेंगे तो सर वहां से कोशिश करना सर, या तो 6 बजे से पहले उठ जाओ बेटा, रात को लेट सोइए बेटा, और सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि लास्ट रात है बेटा बिफोर एग्जाम्स, क्लियर। कोशिश करना कि ये 10-11 बजे तक फ्री हो जाओ बेटा। उसके बाद 2 आरटीपी, एटलीस्ट 2 आरटीपी
जो मई 22 की है एंड नवंबर 21 की, ये 2 आरटीपी एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, टाइम मिले तो बेटा आपको। पर ये गो थ्रू करने से क्या होगा, जो आरटीपी में क्वेश्चन आते हैं सर कई बार 1 या 2 क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में भी बन जाता है, थोड़ा मॉडिफाई करके बेटा। क्लियर? तो दिस इज हाउ सर यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस। पर हाँ बच्चों मुझे पता है दिस इज वेरी टफ सर, टाइम निकलता जाएगा पता नहीं पड़ेगा। एंड सर अगर आपने टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे, इसलिए एक भी मिनट वेस्ट मत करना, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। एंड सर मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। एंड सर किसी भी वजह से खुदा ना खास्ता अगर मान लो आपको अगर लगता है कि साहब जो मैंने टाइम टेबल बनाया है यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सर बिलीव मी जो रिवीजन वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे हैं मेरे वो देख लेना, कीप दैट एट बेस। और सर वो अगर आपने देख लिया तो भी आपका मैक्सिमम मेजोरिटी कवरेज आपका हो जाएगा। और टेंशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिवीजन वीडियो में हमने हर एक पॉइंट कवर किया है विद समरी बुक। ओके, तो अगर खुदा ना खास्ता आपको टाइम नहीं मिलता तो केवल रिवीजन वीडियो आपने देख ली है एट द एंड तो भी आपका सारा कवरेज हो जाएगा, यू विल बी कॉन्फिडेंट। एंड सर एग्जाम में ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई होता है तो कॉन्फिडेंस। अच्छा डर तो लगता ही है एग्जाम से पहले, पर बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, ये बोलना बड़ा आसान है। पर हाँ बच्चों जैसे बीकॉम के एग्जाम देने आप जाते हो, आप सोचना जब आपने बीकॉम के एग्जाम दिए होंगे तब हो सकता आपने सिलेबस की पढ़ाई बहुत कम करी, ऊपर यू आर कॉन्फिडेंट, तो जो क्वेश्चन नहीं आते तो वो भी आपको आ गए थे, क्योंकि आपका दिमाग आईक्यू से आपने आंसर लिखे थे बेटा। यहां पर हमको बहुत कुछ पढ़ाई करी हुई है, बस कॉन्फिडेंस मार डालता है कई बार, इसलिए स्टे कॉन्फिडेंट। पर हाँ सर आपका कंटेंट अगर अच्छे से रिवाइज होगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस को दवाई नहीं बच्चों। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट, वी ऑल आर विथ यू। हमारी सबकी प्रेयर्स आपके लिए है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके दोस्तों की दुआएं आपके साथ है। सो ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना बेटा डिफिकल्ट टाइम होता है एग्जाम्स के, कई सारे लोगों के साथ फेवरेबल सिचुएशंस नहीं होती है, पर फिर भी एक लास्ट बात ध्यान रखना, कुदरत जितना टफ एग्जाम लेगी, कुदरत जितना टफ एग्जाम लेगी उतनी ही ज्यादा और उतनी ही धमाकेदार सफलता आपकी झोली में गिरेगी। ये सब इम्तिहान आपको शोहरत देने के पहले के इम्तिहान है, बस एट द एंड ये ध्यान रखना क्या जितने अच्छे से फाइट करोगे उतनी ही बड़ी, उतनी ही शानदार और उतनी धमाकेदार आपकी स्टोरी होगी जो आप अपने बच्चों को सुना पाओगे। एंड लास्ट में एट द एंड जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। भगवान ने आपको ये मौका दिया है जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ध्यान देना ये मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। एंड ऑल द बेस्ट यू गाइस, थैंकिंग यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट रिगार्ड फ्रॉम माय साइड। एंड सर दुआओं में याद रखना हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।